नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जो हाल ही में देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी को याद होगा, हाल ही में हुए नीट परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की खबरों और नीट रिजल्ट में इरेगुलरिटीज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। विद्यार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर विरोध किया और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। इन्हीं घटनाओं के बाद सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एंटी पेपर लीक एक्ट को अधिसूचित किया गया है। इस नए कानून के तहत पेपर लीक होने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम और सजा का प्रावधान किया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, 1. इस नए एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे यह नया कानून आपकी परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाएगा, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। और हाँ, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया, आज हम बात करने वाले हैं एक नए और महत्वपूर्ण कानून के बारे में। इस कानून का आधिकारिक नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। यह अधिनियम 9 फरवरी 2024 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 फरवरी 2024 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। अब इस अधिनियम को 21 जून 2024 को अधिसूचित कर लागू कर दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि इस अधिनियम को किसने जारी किया है और वर्तमान में कौन इस मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहा है। यह अधिनियम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स द्वारा जारी किया गया है। यह मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इस मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जितेंद्र सिंह हैं। उनके नेतृत्व में यह नया कानून अधिसूचित और लागू किया गया है। आइए अब हम इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि कैसे यह कानून हमारी परीक्षा प्रणाली को और भी अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सार्वजनिक परीक्षा इस अधिनियम में क्या है। सार्वजनिक परीक्षा का मतलब है वे परीक्षाएं जो द्वारा आयोजित की जाती हैं। इसमें शामिल हैं: 1. यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, जो केंद्रीय सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए जानी जाती है। 2. एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जो नॉन गजेटेड स्तर से लेकर सरकारी नौकरियों की भर्ती करता है। 3. आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, जो भारतीय रेलवे में स्टाफ की भर्ती के लिए जाना जाता है। 4. आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, जो बैंकों में कार्मिकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। 5. एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं का प्रबंधन करती है। 6. कोई भी अन्य परीक्षा जिसे केंद्रीय सरकार ने उसकी सूची में शामिल किया हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुचित साधनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें निम्नलिखित 20 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। ये प्रमुख बिंदु हैं: 1. अनधिकृत पहुंच प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी का लीक होना। 2. परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की मदद करना। 3. कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों में दखल करना। 4. दस्तावेजों में हस्तक्षेप, अंतिम मेरिट सूची, रैंक को फाइनलाइज करना। 5. फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र, ऑफर पत्र जारी करना आर्थिक लाभ के लिए। 1. 3 से 5 वर्ष की कड़ी सजा। अगर कोई व्यक्ति अनुचित साधनों का उपयोग करता है तो उसे 3 से 5 वर्ष की कड़ी कारावास से भुगतना पड़ सकता है। 2. अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना। अनुचित कृत्य करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकता है। 3. सेवा प्रदाता के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अगर कोई सेवा प्रदाता अनुचित साधनों के उपयोग में सहायक होता है तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इन दंडों का उचित और अनुशासनात्मक पालन करना हमारी परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखने में मदद करेगा। इससे न केवल अनुचित कृत्यों को रोका जा सकेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़े।
इस अधिनियम के तहत बताए गए सभी अपराध के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स है। 1. कॉग्निजेबल, कॉग्नाइजेबल। यह शब्द उसे दर्शाता है जिसे पुलिस बिना किसी वारंट के अपराध की जांच शुरू कर सकती है। अर्थात इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध कॉग्निजेबल होता है, जिसका मतलब पुलिस बिना किसी अनुमति के अपराध की जांच और गिरफ्तारी कर सकती है। 2. नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल। यह शब्द बताता है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध गंभीर होता है और जिस पर लगाए जाने वाले दंड के खिलाफ अपराधी को कोर्ट से जमानत प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। अर्थात जब कोई अपराधी गिरफ्तार होता है तो उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है। 3. नॉन कॉम्पाउंडेबल, नॉन कॉम्पाउंडेबल। यह शब्द बताता है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध समझौते या सुलह के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत अपराध किया है तो उसे इसे समझौते या सुलह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जांच अधिकारी के बारे में, जो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अनुसार जांच के लिए प्राधिकृत होते हैं। इस अधिनियम के अनुसार जांच अधिकारी को निम्नलिखित विशेषताओं से संपन्न होना चाहिए। जांच अधिकारी एक पदाधिकारी होना चाहिए जो कम से कम उप निरीक्षक डीवाईएसपी या सहायक आयुक्त एसीपी से ऊपर की पदावली हो। इससे सुनिश्चित होता है कि जांच व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद।